आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम के हवाले से मुख्तलिफ जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे और क्लैरिटी उसके अंदर हम लेके आएंगे कि ये होता क्या है, कौन कौन सी जो ऐसी टर्म्स हैं जो आपस में इतना क्लोजली रिलेटेड हैं कि उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी टर्म्स जो करिकुलम से मुताल्लिक हैं उनको हम अलहदा आसान अल्फाज में बयान कर सकें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। तो टॉपिक डिफरेंस अमंग इंपॉर्टेंट टर्म्स इन करिकुलम। अब सबसे पहले हम करिकुलम को देख लेते हैं, करिकुलम क्या होता है। ज़्यादा डीप डाउन नहीं, बिल्कुल इसकी जो ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बताऊंगा इन सब टर्म्स की। उसमें है जनाब प्लान्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर लर्नर्स बाय इंस्टीट्यूशन, यानी लर्नर्स के लिए जो इंस्टीट्यूशन, स्कूल, यूनिवर्सिटी कोई लर्निंग एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो प्लान करता है, इस चीज़ को हम कहते हैं करिकुलम। यानी ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो की हुई है, उसमें सिर्फ करिकुलम सिलेबस वगैरह को डिस्कस किया है। लेकिन आज ज़रा ज़्यादा टर्म्स को मैंने इंक्लूड किया है ताकि एक ही गो में इन सारी टर्म्स में क्लैरिटी हो जाए। तो करिकुलम क्या चीज़ है कि ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं जो लर्नर्स को करवाई जाती हैं ताकि उनकी लर्निंग बेहतर हो, उनकी स्किल्स और उनका अखलाक अच्छा हो। उसके बाद सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, यानी ये मजमूआ है, यानी तमाम एक्टिविटीज़ को फर्दर मैंने डिफाइन किया है। ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर आते हैं, कंटेंट, प्रोजेक्ट्स, गेम्स, इंस्ट्रक्शंस, जो यानी टीचिंग इसके अंदर शामिल होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो कोई प्लान करता है एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसको हम कहते हैं करिकुलम। होपफुली आपको समझ लग गया होगा कि ये एक बहुत बड़ी टर्म है करिकुलम की। फर्दर दूसरी चीज़ है सिलेबस। ये इसको आप कह सकते हैं इट इज़ सबसेट ऑफ करिकुलम, करिकुलम का छोटा हिस्सा जो इम्तिहान के लिए बच्चे तैयार करते हैं। इसके अंदर एग्ज़ाम, इस की वर्ड को आपने याद रखना है कि एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयार करते हैं या टीचर जो एग्ज़ाम के लिए बताते हैं, टीचर एक टर्म के लिए बताते हैं, साफ ज़ाहिर है टर्म के बाद एग्ज़ाम ही होता है, या एनुअल सिस्टम है तो साल के लिए बताते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे और आखिर में इन चीज़ों का एग्ज़ाम आएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिलेबस। ये कैसे लिखा जा सकता है, यानी आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाते हैं तो एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उस एमसीक्यूज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिलेबस है और दूसरी जो चीज़ है वो करिकुलम है या इसके अलावा और कोई टर्म है। तो उसमें आपको मिलेंगे जनाब लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर एग्जाम्स। इन सब के लिए एक चीज़ जो आपने कॉमन रखनी है वो है एग्ज़ाम। वो ऑब्जेक्टिव्स के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, इनका एग्ज़ाम होगा। तो अब होपफुली कि आपको समझ आया होगा सिलेबस के अंदर कौन कौन सी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो इंक्लूड हो सकती हैं, लेकिन उसमें एग्ज़ाम का जो वर्ड है वो हर हाल में आएगा। कोर्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। कोर्स क्या होता है? सेट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर क्लास। एक क्लास में जो सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं उनको हम कोर्स कहते हैं। अब बुक्स फॉर क्लास 5, क्लास 5 का फलाना कोर्स है। अब उसके अंदर उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, उर्दू वगैरह, हिंदी वगैरह। तो ये जो 5-6 सब्जेक्ट्स हैं ये एक कोर्स बनाते हैं। इसका ताल्लुक किससे है? क्लास के साथ। क्लास के साथ कोर्स का ताल्लुक है, यानी कोर्स मजमूआ होता है उन सब्जेक्ट्स का जो पढ़ के एक क्लास क्लियर होती है। एग्जाम का ताल्लुक था सिलेबस के साथ, क्लास का ताल्लुक है कोर्स के साथ। अब उम्मीद है हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है इंस्ट्रक्शंस। दो बड़े क्लोज वर्ड यहां पर, इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग। अच्छा, मैं भी इसके अंदर बड़ा कंफ्यूज रहा काफी अरसे तक। इसको हम क्लियर करते हैं। इट फोकसेस, यानी इंस्ट्रक्शंस फोकसेस ऑन डिलीवरिंग स्पेसिफिक कंटेंट टू स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। अच्छा, इसका मतलब जो मैं ले रहा हूं वो ये है कि क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटी होती है टीचर की, कोई कंटेंट डिलीवर करने की, उस एक्टिविटी को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं।
इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है टीचर का कि जो कंटेंट है उसको मैं पढ़ाऊं और बच्चों को समझ आ जाए। तो इंस्ट्रक्शंस का ताल्लुक ज्यादातर क्लासरूम के अंदर है। टीचर जो कुछ क्लासरूम के अंदर करता है हम उसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट, वो कंटेंट जो डिलीवर करता है किस अंदाज से डिलीवर करता है उसके अंदर मेथड भी शामिल हो जाएगा, कम्युनिकेशन मीन्स भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो हम सिंपली इसको कहेंगे कि इसका जो काम है वो कंटेंट डिलीवरी, डिलीवरिंग ऑफ कंटेंट, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। यहां तक समझ लगी? आगे टीचिंग क्या होता है? अब ये तो इंस्ट्रक्शन हो गया। अरे भाई टीचिंग जो है ये एक बहुत बड़ी टर्म है। अब टीचिंग के अंदर मोटिवेशन शामिल है, गाइडेंस शामिल है, बच्चों के पर्सनल प्रॉब्लम्स शामिल है, बच्चों की मोटिवेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं समेत इंस्ट्रक्शंस के। तो इंस्ट्रक्शन एक छोटी चीज हो गई और जो टीचिंग है वो एक बड़ी चीज है कि बच्चे की केयर करनी है हमने। वो कैसे कैसे? पढ़ाने से भी होगी, मजीद उसको गाइड करने से, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो डिस्कस करने से, उनको फर्दर फ्यूचर में क्या करना है उसकी काउंसलिंग करने से, ये तब हम टीचर बन जाएंगे। तो टीचर होने के लिए मोटिवेटर होना लाजमी है। अच्छे मोटिवेटर हैं तो टीचर हैं, अदरवाइज सिर्फ इंस्ट्रक्टर हैं। इंस्ट्रक्शन कोई भी दे सकता है, लेकिन जो टीचर का एडिशनल काम होता है वो होता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, उनको जहनी तनाव से बाहर निकालना। तो टीचिंग एक बहुत बड़ा काम है, इसीलिए इसको प्रोफेटिक जॉब कहते हैं। अब आखिरी चीज, आखिरी टर्म जो करिकुलम के हवाले से है, आप रिपीटेडली पढ़ते हैं, वो है टेक्स्ट बुक। बहुत आसान है कि रिकमेंडेड बुक फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए किसी क्लास के अंदर कि जी आपको ये जो किताबें हैं आपने इसको पढ़ना है। जैसे स्टैंडर्ड बुक इन अ सब्जेक्ट, यानी फलां सब्जेक्ट है, सोशल साइंसेज है, तो उसमें जो है वो आपने मार्क ओलिवर की एक किताब पढ़नी है। तो वो जो रिकमेंडेड बुक हैं, कोई और भी हो सकती है, तो वो जो रिकमेंडेड बुक हैं जो ऑथेंटिक हैं, वैलिड हैं, जिनको एक्सपर्ट रेकमेंड कर देते हैं कि जी फलां सब्जेक्ट के लिए आप फलां किताब को पढ़ सकते हैं, उस किताब को हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। ठीक हो गया? होपफुली ये टर्म्स जो है वो आपको समझ लग गई होंगी। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप अपने खूबसूरत कमेंट्स देना ना भूलिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।